Good morning, everyone. I'm Mamta Sharma. Welcome back to the class. So, I hope you all are doing great. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा मॉर्निंग सेशन और उसमें मैं आप लोगों को करा रही हूँ क्या, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और जिसमें मैं आप लोगों को ऑलरेडी डील करा चुकी हूँ कितना, सेक्शन 66। सेक्शन 66 जो कि हम मॉर्गेज वाला पार्ट पढ़ रहे थे, और मॉर्गेज वाला जो चैप्टर था उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको राइट्स ऑफ मॉर्गेज से कंप्लीट करा दिए सेक्शन 66 तक। तो आज जो हमारी क्लास होगी, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रिलेटेड होगा राइट्स ऑफ मॉर्गेजी। मीन्स बंधकदार, जो बंधकदार होता है उसके क्या राइट्स होंगे इफ़ उसकी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी उसने मॉर्गेजर की ली हुई थी और अपना मनी जो उसने मॉर्गेज मनी दिया हुआ था, अगर वो मनी वो मॉर्गेजर नहीं लौटाता है तो, जैसा मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर जहाँ पे कहीं किसी के राइट्स होते हैं तो किसी की लायबिलिटीज़ होती है, किसी के लायबिलिटीज़ होती है तो किसी के राइट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या चलता है, इक्विटी ऑफ लॉ। इक्विटी ऑफ लॉ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये है तो हमारा इंग्लैंड का लॉ, लेकिन इसको हम फॉलो करवाते हैं इंडिया में जस्ट बिकॉज कि अगर कोई किसी के भी साथ पक्षपात ना हो जाए, तो उस पक्षपात को रोकने के लिए होता है इक्विटी ऑफ लॉ, कि सबको साम्यता बरती जाए, सबको इक्वल लॉ का फायदा मिले। तो वही चीज़ ध्यान में रखते हुए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम, क्योंकि अभी तक हमने लायबिलिटीज और राइट्स जो हमने पढ़ लिए थे वो पढ़ लिए थे मॉर्गेजर के, ठीक है। तो मॉर्गेजर के जब हमने राइट्स और लायबिलिटीज पढ़ ली, तो अब बात करते हैं कि अब हमारे पास जो बेचारा जिससे हमने पैसा लिया था, एक तो उसका पैसा गया हुआ है, तो उसके क्या राइट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि मॉर्गेजर ने तो अपनी प्रॉपर्टी रखी, पैसा ले गया था, लेकिन अब बेचारा जो मॉर्गेजी जो फंसा हुआ है, जो बंधकदार फंसा हुआ है, उसके क्या क्या राइट्स होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे संग वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक हो गया वो मैंने जैसा कि आपको बताया, राइट्स ऑफ मॉर्गेजी। तो आज हम डील करेंगे सेक्शन 67 और 67A। सेक्शन 67 और 67A नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं पर भी लिख लीजिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट्स की बात जब हम बात करते हैं, तो आपको फंडामेंटल राइट्स इस तरीके से मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब वो अपने आप पे इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो हर एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता ही है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट्स ऑफ मॉर्गेज एंड राइट्स ऑफ मॉर्गेजी। ये क्वेश्चन अक्सर मेंस के एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब हम राइट्स ऑफ मॉर्गेजर की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो आता है, जैसा हमने पढ़ा था राइट्स ऑफ फ्रीडम पढ़ा था हमने मॉर्गेजर के राइट्स में, उसी तरीके से आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइट्स ऑफ फॉरक्लोजर। मीन्स फॉरक्लोज मीन्स मतलब जब्त कर लेना प्रॉपर्टी को, या राइट्स क्या बनेगा कि वो प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है, या प्रॉपर्टी का आप बोलो कि उसको फॉर फ्यूचर कर सकता है, उस तरीके का एक राइट होता है फॉरक्लोज राइट। फॉरक्लोजर राइट्स किसका राइट्स है, मॉर्गेजी का राइट है, जैसा कि मैं आपको कंटिन्यू बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या कहता है सेक्शन 67, ठीक है। लैंग्वेज बहुत टफ है, ई तक उसमें सब सेक्शन दिए हुए हैं, एक एक चीज़ को पढ़ोगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या खिचड़ी पकी हुई है। तो उसको हम शॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे, इसको इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में भी आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 67 के जो हेडिंग है वो कहते हैं राइट टू फॉरक्लोज और सेल। मीन्स जो राइट्स है, किसके राइट्स, मॉर्गेजी के राइट, बंधकदार के राइट्स। अब उसके पास दो तरीके के राइट होते हैं, ठीक है। जब प्रॉपर्टी, मान लीजिए मैंने आपको बताया था, जैसे एक प्रॉपर्टी है, इसी को लेके पूरी कहानी चल रही है। ए हो गया हमारा मॉर्गेजर, बी हो गया हमारा मॉर्गेजी। प्रॉपर्टी की कीमत है 10 लाख रुपए। बी ने क्या कहा, बी ने कहा कि ए ने कहा आप इस प्रॉपर्टी को रख लीजिए, और बी ने कहा ठीक है रख लेता हूँ, लेकिन ए ने कहा कि आप मुझे इसके बदले में 10 लाख रुपए दे दीजिए, और मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन मैं आप लोगों को क्लियर करती जा रही हूँ। कंडीशन यहाँ पे सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है इन द सेंस कि चाहे तो प्रॉपर्टी वो कैसी हो सकती है, चाहे वो सिंपल मॉर्गेज हो सकती है, चाहे वो एनामोनस मॉर्गेज हो सकती है, चाहे वो इंग्लिश मॉर्गेज हो सकती है, चाहे वो यूसुफैक्टरी जो भी आपके वहाँ काइंड्स हुए उनके अकॉर्डिंगली हो सकती है। अब यहाँ पे अभी हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे कौन सा मॉर्गेज है, ठीक है। मॉर्गेज कौन सा है वो मैं आपको इसी सेक्शन में आगे बताऊंगी कि इनमें कंडीशन क्या क्या होती है, ठीक है। तो देखिए 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, 10 लाख रुपए इसने इसको दिए, तो ये बन गया हमारा मॉर्गेजी, ये बन गया हमारा मॉर्गेज है, ये बन गया हमारा मॉर्गेज मनी, और ये बन गया हमारा क्या, मॉर्गेज प्रॉपर्टी। क्या बन गया, प्रॉपर्टी, ठीक है।
चलिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्या होता है, क्योंकि इसके पास हमने राइट्स दिए हुए थे, कौन कौन से, राइट टू रिडीम्स, अगर आप अपना पैसा इसको दे देते हैं वापस तो अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए क्या करा सकते हो, रिडीम्स करा सकते हो। उसके लिए आपके पास मैंने कंडीशन आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी कि क्या क्या आप उसमें कंडीशन अप्लाई करवा सकते हो, तो आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ गई। अब बात आती है कि राइट टू रिडीम जब इसके पास है तो अब बेचारे जब इसने पैसा नहीं दिया और इसके पास क्या राइट है ना, इसके पास क्या राइट है, तो इसके पास जो राइट है वो राइट है फोरक्लोज का। किसका राइट है, फोरक्लोज का राइट है। इसके पास सेल का राइट है। दो राइट इसके पास आ जाते हैं मॉर्गेजी के पास, चाहे तो उस प्रॉपर्टी को जब्त कर ले, ठीक है, चाहे तो उसको क्या करा दे, फॉरफीचर करा दे उस प्रॉपर्टी का, या फिर उसको सेल कर दे, ठीक है, क्या कर दे, या फिर उसको सेल कर दे। किस कंडीशन में बनता है, तो मैंने आपको बताया राइट्स ऑफ फोरक्लोज और सेल की बात आती है, कब आती है, मॉर्गेज मनी ड्यू है, क्या ये जो उसने 10 लाख रुपए दिए थे ये क्या है, ये ड्यू है, क्या है, ये ड्यू है इसके ऊपर, कि ये जो जनाब थे इनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बीच में, इस स्टेट को इनको पैसा वापस करना था, लेकिन ये जो व्यक्ति है जो मॉर्गेजर है वो उसका पैसा वापस नहीं कर रहा है। अगर वो पैसा वापस नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, मनी क्या हुई, ड्यू हो गई, ठीक है। अब क्या है, इसने क्या करा, ना तो अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए नो सूट फॉर रिडेम्पशन, ना तो उसने रिडेम्पशन के लिए कोई अप्लाई किया, ना उसने इसका पेमेंट किया है, और ना उसने उसका डिपॉजिट कोई किया है कोर्ट में जाकर, ठीक है। क्या तीन चीज आती है यहाँ पे निकल के, तीन चीज क्या, ना तो वो इसने क्या करा, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो डेट जो ड्यू डेट थी वो निकल चुकी है, पैसे की जरूरत इसको वापस आ पा रही है कि आप मेरे को, आप अपनी प्रॉपर्टी लीजिए, मेरा पैसा वापस दीजिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू इन दोनों के अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, इन लोगों ने क्या करा, जब कॉन्ट्रैक्ट की डेट के अकॉर्डिंग इसने किसने, ए ने, यानी कि मॉर्गेजर ने क्या कहा, मॉर्गेजर ने ना तो प्रॉपर्टी को रिडीम कराया, ना तो उसे छुड़वाया, यानी कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी उसे ना तो छुड़वाया, और ना ही उसने जो पेमेंट करना था किसको, बी को, यानी कि मॉर्गेजी को जो पेमेंट करना था वो भी नहीं किया। साथ ही इसने जो, अगर मान लीजिए इनका बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि कोर्ट में आप जमा कर देंगे, तो कोर्ट में भी कोई जमा नहीं किया, यानी कि डिपॉजिट कोर्ट में भी क्या इन्होंने, कोर्ट में भी नहीं किया। तब क्या होगा, तो मॉर्गेजी के पास राइट आता है कि मॉर्गेजी कैन फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 67। क्या, मॉर्गेजी के पास राइट आता है, अब वो जा सकता है सेक्शन 67 के अंदर। सेक्शन 67 के अंदर कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है जो मेरे पास इनकी ऑलरेडी रखी हुई है उसको आप या तो जब्त कराइए या उस प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप मुझे दिलवाइए। दो चीज़ ये हो गई, और तीसरी चीज़ ये हो गई कि आप उससे कहिए कि वो मेरा पेमेंट करो, अपनी प्रॉपर्टी को ले जाए। तीन चीज़ यहाँ पे निकल के आती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67। अब लेकिन उन्होंने बात कहा कि ये जो राइट्स होंगे वो राइट्स किसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो वो हम बात करते हैं इसके वर्ड को लेके, अगर आप चलेंगे, अगर लेकिन इसकी बात करेंगे तो इसमें 5 इसमें एक्सेप्शन दिए हुए हैं। एक्सेप्शन की तरह इसको डील नहीं करेंगे, लेकिन ये इसमें 5 कंडीशन आप इसको लिख सकते हो, ये गलत वर्ड है, यहाँ पे कर दीजिए। 5 कंडीशन कुछ ऐसी हैं इसमें जिसके अकॉर्डिंगली ये सेक्शन फॉलो होगा। कौन सी 5 कंडीशन होंगी ये चलिए देख लेते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन जो है उस कंडीशन में ये कहा गया है कि देखिए, बेरेट उठाइए, बेरेट की लैंग्वेज देखिए, बेरेट में लैंग्वेज क्या कहती है, देखिए फर्स्ट जो इसका है वो कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इसके अकॉर्डिंगली नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ये ना समझा जाएगा कि यह सशर्त विक्रय वाले बंधकदार से भिन्न, ये ऐसे विलक्षण बंधक वाले बंधकदार से भिन्न जिसके निबंधन द्वारा वह प्रोबंध करने का हकदार है। किसी बंधकदार को प्रोबंध बाद संसित करने या किसी भोग बंधकदार को ऐसी अपनी वैसी हैसियत में या सशर्त विक्रय वाले किसी बंधकदार को अपनी जैसी हैसियत में विक्रय के लिए बाद संसित करने को प्राधिकृत कर सकती है। समझ में आया, नहीं आया, चलिए स्टार्ट मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें 5 तरीके के मॉर्गेज दिए हुए हैं। ठीक है, 5 तरीके के मॉर्गेज में इन्होंने बताया अकॉर्डिंगली सबसेक्शन 1 इन्होंने बताया कि केस ऑफ सेक्शन 58B D E F, यानी कि बी में हमने पढ़ा सिंपल मॉर्गेज, यूज ऑफ फिक्स्ड मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, और जो हमारा बचता है कौन सा एफ वाला मॉर्गेज जो भी है वो। अगर ये सारे मॉर्गेज होते हैं तो इसमें जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन बनेगी सेल की, यानी कि इस प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है, इसका फोरक्लॉज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो ऑलरेडी क्या कंडीशन क्या उन्होंने ट्रांसफर कर रखा था, क्या
उन्होंने यहाँ पे टाइटल ट्रांसफर कर रखा था और यहाँ पे उनको कंडीशन क्या लगा रखी थी, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई थी। तो ये जो 50B ये 4 सबसेक्शन है, इनमें क्या हो सकता है, सेल हो सकता है। क्या हो सकता है, सेल हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या है, इन केस ऑफ सेक्शन 58C एंड G, सी क्या, सी फॉर कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर में क्या था कि अगर आपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा हुआ है वो नहीं करते तो वो रिटर्न हो जाती है, फिर रिटर्न होकर किसके पास वापस आ जाती है, मॉर्गेजर के पास आ जाती है। और जी एनामोलस, एनामोलस कैसा चलता है, एनामोलस कैसा चलता है, विद द अदर मॉर्गेज, कैसे, विद द अदर्स मॉर्गेज, जैसा वो उसके होता है उसी के रूप में ढल जाता है, उसके अकॉर्डिंगली क्या चलता है, जी चलता है, यानी कि एनामोलस मॉर्गेज चलता है। तो इन दोनों कंडीशन में जो होता है वो क्या होता है, फोरक्लोज होता है। क्या होता है, फोरक्लोज होता है। देखिए जो होता है सिंपल मॉर्गेज हुआ, इंग्लिश मॉर्गेज हुआ, या फिर वो यूसुफैक्टरी मॉर्गेज हुआ, इनमें क्या होता है, इनमें क्या है, सेल करा सकते हैं प्रॉपर्टी को। लेकिन इनमें क्या है 58C यानी कि जो कंडीशनल ट्रांसफर वहाँ पे, और एनामोलस, एनामोलस जिसके साथ डील कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर इन चारों के संग डील कर रहा है तो सेल हो जाएगा। लेकिन अगर सी के संग डील कर रहा है तो क्या होगा, इसका भी आप फोरक्लोज करा सकते हैं। तो यही बात बताई गई है सबसेक्शन 1 में, यानी कि इन्होंने बताया कि अलग अलग जिस तरीके का मॉर्गेज होगा उसी तरीके की कोड उसको फॉलो करवा देगा। उसके बाद बात आती है सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 कहता है इसमें मॉर्गेजी अगर ट्रस्टी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मींस मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, जैसे ये प्रॉपर्टी थी, इसने इसको मॉर्गेज तो रख दी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि इस प्रॉपर्टी का या तो ट्रस्टी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैं खुद बन जाता हूँ। तो ये यहाँ पे इनके कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने क्या करा, इसको ही ट्रस्टी बना दिया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। तो इन्होंने कहा अगर आप ऐसा करते हो तो आप यहाँ पे सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग लायबल नहीं होंगे। ठीक है, क्या होगा, सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग क्या आप इसको फोरक्लोज नहीं कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखते हैं सबसेक्शन डी कहता है सेपरेट सूट डिपेंडर, मींस आप मान लीजिए कि इसने क्या, अब एक इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसने इस प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, इसको देने की बात करी मतलब मॉर्गेजी को, लेकिन इसके पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। कितना है इसके पास, इसके पास 5 लाख रुपए। अब ये बी यानी कि कौन, मॉर्गेजी कहता है सी, डी और ई से कहता है कि अगर आप लोगों के पास कुछ पैसे हो तो ये प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है, क्या हम मिलके इस प्रॉपर्टी को ले लें, हम इसको मिलके 10 लाख रुपए दे दें, इस प्रॉपर्टी को हम ले लें। तो ये लोग एग्री होते हैं। तो 2 लाख रुपीज ये देता है, 2 लाख रुपीज ये देता है और 1 लाख रुपीज ये देता है। अब क्या इन लोगों ने टोटल मिलकर 10 लाख रुपए किसको दे दिए, 10 लाख रुपए किसको दे दिए, ए को दे दिए। अब मान लीजिए बी, सी, डी और ई ने मिलकर 10 लाख रुपए अगर दिए हैं, किसको, ए को दिए हैं, तो अब ये तीनों, अब ये चारों की चारों एक साथ ही यानी कि सेपरेटली इसको अपना केस फाइल नहीं कर सकते फोरक्लोज के लिए। मान लीजिए ई कहता है कि मैं तो ई कहता है इसने मेरा 1 लाख रुपए दे दिया है और मैं प्रॉपर्टी को क्या फोरक्लोज करा देता हूँ, या इसने मेरा 1 लाख रुपए नहीं दिया है, मैं जाता हूँ कोर्ट में और जाकर अपने इस प्रॉपर्टी को फोरक्लोज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67 में फोरक्लोज करा देता हूँ, तो इसके पास ये राइट नहीं होगा। अगर इन लोगों ने पहले से कोई, अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है पहले से कि आप लोग सेपरेटली जाके भी फोरक्लोज करा सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं करा है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67 चलेगा। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67 की लैंग्वेज कहती है आप सेपरेटली नहीं कर सकते हो, आप सेपरेटली नहीं कर सकते हो। मीन्स अगर इनको प्रॉपर्टी को जब्त कराना है तो इन चारों को मिलके साथ में जाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई सबसेक्शन डी की। सबसेक्शन ई कहता है इसका मॉर्गेज ऑफ पब्लिक। अब मान लीजिए इस प्रॉपर्टी से कुछ ऐसे ड्यूज हैं जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के हैं, यानी कि जो पब्लिकली वो उसे देने थे, तो वो प्रॉपर्टी में से उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे जब्त नहीं कराया जा सकता जब तक उस पब्लिक के जो राइट्स थे, पब्लिक के जो ड्यूज थे उसको चुकता नहीं कर दिया जाता, तब तक सेक्शन 67 को फॉलो नहीं किया जा सकता। ये बात कही गई है सबसेक्शन ई में। समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है, अगर आप लोगों को समझ में तो आप लोग शेयरिंग करने में कंजूसी मत करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए लैंग्वेज को थोड़ा सा मैं और आपको बढ़ा कर बता देती हूँ कि क्या कहता है इसका। सबसेक्शन 1 हमने पढ़ा। सबसेक्शन बी कहता है इसका उस बंधककर्ता को जो बंधकता के अधिकार के न्यासी या विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से धारित करता है, जो संपत्ति के विक्रय के लिए वाद ला सकता है, प्रोवन वाद संचित करने के लिए प्राधिकृत करती है।
तीसरी बात, रेल, नहर, अन्य ऐसे सकर्म जिसमें कायम रखने में हितवत है, बंधकदार को प्रोबंध विक्रय के लिए बात संसद करने को प्राधिकृत कर सकती है। वही जो पब्लिक वाला मैंने आपको पॉइंट बताया। उसके बाद बताया बंधक धन के भाग मात्र में हितवत व्यक्ति को बंधक संपत्ति के तत्सम भाग के संबंध में ही बात संसद करने को प्राधिकृत है। मतलब वही कि सेपरेटली वाली बात कही है कि सेपरेटली वो नहीं कर सकती है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अगर आ गई तो लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसमें सेक्शन 67A। सेक्शन 67A जो बात करता है वो बात करता है हमारा किसकी बात करता है? वो करता है कि अगर मान लीजिए वही बात बंधकदार कई बंधकों के आधार पर एक बात लाने को कब आबद्ध होता है। मीन्स अगर देखिए इन्होंने बताया कि अगर कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखी गई है और मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लिए मान लीजिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सेक्शन को पूरा। सेक्शन 67A कहता है सेपरेटली ट्रायल नहीं होगा। मीन्स अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी को रखा गया, ए ने रखा बंधक, किसके पास रखा? बी के पास रखा, सी के पास रखा, डी के पास रखा, ई के पास रखा। 5 लाख इसने दिए, 3 लाख इसने दिए, ठीक है, 50,000 इसने दिए, सॉरी 3 लाख इसने दिए, 1 लाख इसने दिया और 1 लाख इसने दिया। अब टोटल मिला के हो गए 10 लाख रुपए। ठीक है, कितने हो गए? 10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख की ये प्रॉपर्टी थी, ये कीमत इन्होंने दे दी। ये हो गया प्रॉपर्टी, ये हो गई मॉर्गेज मनी, इन्होंने दे दी। अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि ये लोग खोलते हैं कि हम जाके अपना सेपरेट ट्रायल करा लेते हैं। मीन्स अब मान लीजिए 3 लाख रुपए का सी ने दिए हैं, ठीक है, 3 लाख रुपए का अगर सी ने दिए हैं यहाँ पे, तो फर्स्टली क्या होता है, सी कहता है कि मैं प्रॉपर्टी को जब्त कराने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी को जब्त कराऊंगा तो उसको सेल करके मैं पैसा ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे की जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो और ये जरा पैसा दे नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इन लोगों के बीच में पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर इन्होंने मॉर्गेज डीड बनाई हुई है, मॉर्गेज डीड के अंदर इन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर रखी है कि आप सेपरेटली ट्रायल कर सकते हो, तो कर देगा, तो सी चला जाएगा और अपने 3 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त करा सकता है या प्रॉपर्टी का सेल करा सकता है, जो भी उनके डीड के अंदर जो भी मॉर्गेज फॉलो हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली। अगर कोई कंडीशन नहीं है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे डीड नहीं बनाई गई है, ऐसे कोई डीड नहीं है कि सेपरेटली ट्रायल हो सकता है, अगर ऐसी कोई डीड नहीं है तो ये सब लोग एक साथ लायबल होंगे, ये सेपरेटली ट्रायल नहीं करा सकते। यही लैंग्वेज कहती है सेक्शन 67A की। आई बात समझ में? एक बार और देख लीजिए। सेक्शन 67A कहता है कि सेपरेटली ट्रायल अगर मोर देन 1 मॉर्गेजी हैं तो वो सेपरेटली ट्रायल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67 नहीं करा सकते। इन सिंपल लैंग्वेज नहीं करा सकते। लेकिन इन्होंने एक वर्ड जोड़ा, लेकिन अगर इनके पास, इनके बीच में जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा और इन सब मॉर्गेज ने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा होगा और इनसे मॉर्गेज मनी ली होगी, उस समय पे अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में जो डीड बनाई, कॉन्ट्रैक्ट मतलब मॉर्गेज डीड बनाई, उस समय पे अगर ये डिसाइड कर लेते कि अगर मैं पैसा चुकता नहीं करता हूँ, मैं पैसा नहीं देता हूँ और टाइम निकल जाता है, तो उसके बाद आप लोग सेपरेटली जिसका जो राइट बनता है, जितना जिसका हक बनता है, उतना वो प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67 उसका फोरक्लोज करा सकता है, तो ये करा सकते हैं। लेकिन सेक्शन 67 अगर डायरेक्टली जाके कराते, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो नहीं करा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। होपफुली आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला रहता है, उसमें आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। थैंक यू सो मच।